तो दिल्ली एनसीआर में लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा जैसे इलाकों की बहुमंजिला इमारतें कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी हैं। इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसाइटी के 300 परिवार कोरोना संक्रमित हैं। लोग अस्पतालों में बेड न मिलने से परेशान हैं। आरडब्ल्यूए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन मिल नहीं रही। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। देश इस वक्त कोरोना की जबरदस्त चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कई जिले हर रोज कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। हम इस वक्त दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, और यहाँ पर बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें हैं, सोसाइटीज़ हैं, और ये सोसाइटीज़ अब नए हॉटस्पॉट बन गए हैं कोरोना को देखते हुए। हम इस वक्त आम्रपाली विलेज में हैं, ये सोसाइटी इंदिरापुरम में है, और यहाँ पर लगभग 1000 फ्लैट हैं, इसमें 1000 फैमिलीज रहती हैं, और इस वक्त यहाँ के 300 परिवार हैं वो कोरोना की चपेट में हैं। और यहाँ के जो आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हैं, लोग हैं, न वो उनको ऑक्सीजन दिला पा रहे हैं, न ऑक्सीजन बेड्स मिल रहे हैं। वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मदद कीजिए। डीएम को फ़ोन कर रहे हैं, सीएमओ को फ़ोन कर रहे हैं, पर किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है। और सोचिए कि इन सोसाइटीज़ में इस समय कितना बुरा हाल है, और ये दिल्ली से जुड़ी हुई सोसाइटीज़ हैं। सर, आपका पहले पूरा नाम बता दें। दीपक कुमार। दीपक जी, आप आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं, यहाँ के क्या हालात हैं इस वक्त? यहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं, स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है। 21 अप्रैल को यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या 120 थी। उस दिन हमने जिला प्रशासन को ट्वीट के माध्यम से मदद मांगा था। हमने चीफ सेक्रेटरी को, हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी उसमें टैग किया था कि इसको रोकने के लिए, फर्दर फैलाव को रोकने के लिए कुछ कीजिए, ये एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट जोन ना बन जाए, उसके लिए कीजिए। उसके पहले भी 13 अप्रैल को हमने, एंड फिर 17 अप्रैल को भी हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे बात किया था। उन्होंने हमें बताया था कि आप लिस्ट भेजिए कौन कौन लोग अफेक्टेड हैं। वो लिस्ट भी हमने भेजी थी। फिर 3 मई को सोसाइटी सील हुई है, हमारी सोसाइटी सील हुई है। फिर कल भी हमने SOS मांगा है। आज की डेट में अप्रॉक्स 30% जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है, फैमिली अफेक्टेड है। 250 to 300 फैमिली जो है अफेक्टेड है। अगर इंडिविजुअल काउंट को देखें तो वो समवेयर अराउंड 350 से 400 होंगे जो कि लोग कोरोना पॉजिटिव है असली। किसी के घर में एक आदमी अफेक्टेड है, किसी के घर में 2 आदमी अफेक्टेड है, किसी के घर में ऐसा होता है कि एक आदमी के ठीक होने के बाद फिर तब तक दूसरे को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस इन्फेक्शन को, फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन से, सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो हमें मदद करें। इसके लिए ज़्यादा टेस्टिंग हो, ताकि टेस्टिंग में लोग ज़्यादा निकल के आ पाएँ तो उनको उचित इलाज किया जा सके। दीपक जी, अब तक कितने लोगों की मौत हुई है आपकी सोसाइटी में? अभी तक 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। 10 अप्रैल के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो अभी तक 10 लोगों की डेथ हो गई है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है कि ये जो संख्या बढ़ता जा रहा है, कि अभी एक सोसाइटी में भय का माहौल है कि अब किसका नंबर आ जाएगा। हो सकता है मैं अभी आपसे बात करूं, 2 दिन के बाद मुझे शायद कोरोना पॉजिटिव हो जाए, या किसी को भी हो जाए। ये एक भय सोसाइटी में लोगों के कि अब किसका नंबर आ जाएगा, अब कौन पॉजिटिव हो जाएगा। इस भय को समाप्त करने के लिए हम क्या करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये हमें हेल्थ डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कैंप लगना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, या ऐसा हमें सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि लोगों के मन से जो डर का भाव है वो खत्म हो कि हाँ, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं, कोरोना हो भी जाते हैं, तो उसका इलाज संभव है। इलाज के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी। दूसरी मदद हमें चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो क्रिटिकल केस हो उनका किसी तरह किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। सोचिए कि यहाँ 1000 परिवार हैं, और 1000 परिवार में 300 परिवार इस समय कोरोना संक्रमित हैं, और इनके अध्यक्ष जो आरडब्ल्यू के हैं, दीपक जी, वो बता रहे हैं किस तरीके से वो असहाय हैं। लोगों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि एक पेशेंट की तो गाड़ी में ही मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो सोचिए कि इन बहुमंजिला इमारतों में जहाँ पर देश का मिडिल क्लास रहता है, उसकी इस वक्त कितनी बुरी हालत है। सरकार ने लोगों को छोड़ दिया है, उनके हाल पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है, और ये लोग ऑक्सीजन भरवाने के लिए अलीगढ़ से लेकर के बुलंदशहर तक दौड़ लगा रहे हैं। ये हालात हैं उन तमाम बहुमंजिला इमारतों की जो कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा में है। सहयोगी पूजा आर्या के साथ गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।